नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किस तरह हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतरी ला सकती है या हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी ही आजकल जो है डाउन की तरफ जा रही है और बहुत मुश्किलात का सामना है लोगों को। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 233 मिलियन लोगों की इस वक्त आबादी है। ये डेटा भी 3 साल पुराना है, अब और ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अब उसमें अगर सिर्फ यंग लोगों की बात करें जो कि फॉल करते हैं तकरीबन 15 साल से लेके 29 ईयर्स ऑफ एज में, इनको यूथ कहा जाता है, जो कि जनरेशन वाई और जेड में फॉल करते हैं, राइट। अब ये जो जनरेशन वाई और जेड की जो पॉपुलेशन है, सिर्फ यही ये बनती है तकरीबन 21 मिलियन लोग उसमें से, यानी कि ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, और यही हमारी मेन वर्किंग फोर्स है। अब हमारी वर्किंग फोर्स में से 21 मिलियन लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं, या अगर जो बाकी जो एम्प्लॉयड भी हैं उनके हालात हम सबके सामने हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस सफर कर रहा है, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है। ऐसे में अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाया जाए और उसको पाकिस्तान में उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माशाल्लाह। आपने जो स्टैट्स इकट्ठे किए हैं वो भी बड़े फैक्टफुल हैं। परसों शायद हमने बात की थी कि हमारे जो लीडर्स हजरात हैं उनके भी माइंडसेट की जो है वो ग्रोथ की ज़रूरत है, उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। कि उसकी रीज़न मेरे माइंड में ये आती है कि देखिए, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी होती हैं वो बिल्कुल छोटा और स्मॉल इम्पैक्ट को जो है वो फोकस करती हैं। और कोई भी दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो पहली अपॉर्चुनिटी के बारे में जो है वो ये कहना शुरू कर देती है कि दिस इज द ओनली वन अपॉर्चुनिटी, बाकी सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑब्सलीट हो गई हैं या बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो काम की नहीं रही। ये एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, जबकि दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहां पर ये चीज होती है कि हर मुल्क जो है वो पैरेलल स्ट्रेटजी ड्रॉ करता है। पैरेलल स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि अगर उनके मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज थी तो वो इंडस्ट्रीज को एकदम खत्म नहीं कर देते क्योंकि एआई आ गई है, ठीक है। तो वो एआई को भी वेलकम करते हैं, वो इंडस्ट्रीज को भी चलने देते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को भी अकोमोडेट करते हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस की से जो जॉब प्रोड्यूस होती हैं उनको भी अकोमोडेट करते हैं, उनको भी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। तब जाके मुल्क का हर एक फर्द जो है वो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी हासिल करने के काबिल बन जाता है। बिकॉज अगर आप सिर्फ एक चीज को ही मेंशन करते हैं कि होल एंड सोल एक ही चीज है वो सारी प्रॉब्लम हल कर सकती है, तो वो एक ही चीज होगी कि आप वो अक्सर एक चीज सुनने को मिलती है जो इमरान खान साहब कहते हैं कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी का ना कैंसर का अस्पताल जो इलाज है ना वो पैरासीटामोल से कर रहे हैं। और वो मुझे बिल्कुल फैक्ट लगता है, बिकॉज यहाँ पर जो माइंड्स है ना वो बेसिकली ग्रोथ नहीं है माइंड्स की, और माइंड्स की ग्रोथ ना होने की वजह से माइंड्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी को जो है वो माशाल्लाह जो है वो जिसको कहते हैं ना वो गोल्ड की पन्नी लगा देते हैं, और बाकी अपॉर्चुनिटीज को जो है वो कहते हैं कि जी ये गार्बेज में जाने वाली है। ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो तकरीबन अब जो है उसको 100 साल से 20 साल 120 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को यूरोप के अंदर वेस्ट के अंदर काम करते हुए। हमारी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये रही है कि हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की अम्ब्रेला बनाकर उसके अंदर पॉन्जी स्कीम्स को जो है वो पॉन्जी स्कीम की नशोनुमा की गई है। अब वो पॉन्जी स्कीम जो है वो बैकफायर हो जाती है, और जब वो बैकफायर होती है तो ऑफ कोर्स वो लोगों ने भागना ही होता है, वो लोग जो है वो भाग जाते हैं। तो फिर उसकी वजह से जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का इम्पैक्ट ही लोगों ने गलत देना शुरू कर दिया कि ये तो इंडस्ट्री ही गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि अगर कोई आपकी इंडस्ट्री के अंदर अच्छी चीजें होती हैं, आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, तो आप एक होटल का खाना खाकर सारे होटल्स को बदनाम नहीं कर सकते कि जी उन्होंने अच्छा खाना नहीं बनाया, या उनको आप 5 स्टार रेटिंग भी नहीं दे सकते अगर आपने एक का खाना खा लिया। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझने की जरूरत है। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये तकरीबन 200 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, जिस बिजनेस मॉडल का पोटेंशियल इतना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 10.5 मिलियन लोग जो हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। सो इसलिए इस इंडस्ट्री के लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, खास तौर पे इंटरप्रेन्योर माइंडसेट को डेवलप करने के लिए ये इंडस्ट्री परफेक्ट है। बिल्कुल सर, आई कम्प्लीटली अग्री विद योर आंसर। और इसमें एक ये चीज़ भी है कि अगर हम इसको कंपेयर करें फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो स्मॉल बिजनेस सेटअप करते हैं अपने, जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं होते, वो ज़ाहिर है छोटे मोटे बिजनेस से ही स्टार्ट करते हैं।
लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले तो उनको वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, लोन अप्रूव करवाएं पहले वो, फिर आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मुल्क का कि जिसके ऊपर आप एक बेहतरीन बिजनेस खड़ा कर सकें, फिर कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के मसले मसाइल आपको चैलेंजेस होते हैं, तो आपकी एक बिजनेस ओनर होने के बावजूद एक स्टेबल इनकम नहीं हो पाती। उसके बाद हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के हालात, आपकी दुकान पे कब कभी कभी कुछ अटैक हो जाए, आपको यू नेवर नो, और आपकी पूरी इनकम आपकी वहां पर जो है आपसे छीन सकती है। आई थिंक ये बिजनेस मॉडल एक ऐसा है जो हर किस्म की सिक्योरिटी और एक आपको अच्छी बेस प्रोवाइड करता है। हमें ये सवाल बहुत सुनने को मिलता है कि ये कंपनी हमारा फायदा उठा रही है, यानी हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारा पैसा लेके और वो अपने लाखों कमा रहे हैं, और यहाँ से पाकिस्तान से क्योंकि हम फॉरेन करेंसी में पे करते हैं तो फॉरेन करेंसी जो है वो बाहर जा रही है, उनकी जेबें भर रही हैं, हमको जो है ना हमें एक ख्वाब दिखा के आप समझ लें एक तरह से हमें यूज किया जा रहा है। तो सर इसमें किस हद तक सच्चाई है, क्या वाकई ये कंपनीज हमें यूज कर रही हैं? देखिए सिस्टर, कंपनीज और मुल्क जो है ना वो बेसिकली इतनी छोटी सोच नहीं रखते। जो मुल्क की इकोनॉमी होती है, अगर हम मुल्क के लेवल पे बात कर रहे हैं तो मुल्क इतनी छोटी सोच रख के मुल्क जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगा। मुल्क जो है वो बेसिकली बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो करता है कंट्रीज टू कंट्रीज, वो नहीं कर पाएगा। मुल्क जो है वो बेसिकली जब आप कह लें कि दूसरी कंट्रीज के अंदर जो ट्रेड के एग्रीमेंट्स होते हैं जब वो करते हैं तो वो इस तरीके से नहीं किए जा सकते अगर इतना छोटा सा माइंडसेट है। लेट्स सपोज मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप आजकल देख लें तो दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो चाइना से चीजें इंपोर्ट ना कर रही है। ठीक है, जाहिर बात है वो इंपोर्ट कर रही है तो चाइना को पैसा देना पड़ता है, तभी चाइना जो है वो प्रोडक्ट देती है, अदरवाइज चाइना तो प्रोडक्ट नहीं देगी ना। तो अगर लेट्स सपोज आपके घर में रखे हुए टिफिन से लेकर जो प्लास्टिक के टिफिन हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं, आपके घर में जो ग्लासेस हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं, आप जो ट्राउजर पहन रहे हो वो भी चाइना से आ रहे हैं, आप जो जैकेट्स पहन रहे हो वो भी चाइना से आ रही हैं, आप जो बेसिकली इवन फर्नीचर रख रहे हो अपने घर में वो भी चाइना से आ रहे हैं, आप जो एसी रूम कूलर्स यूज कर रहे हो वो भी चाइना से आ रहे हैं। तो आप खुद सोच लो कि कितना बड़ा रेवेन्यू आप इंपोर्ट की मद में जो है वो वहां पर दे रहे हो। हाँ, अब इसके अंदर ये चीज अगर देखा जाए तो सेग्रीगेट कर लिया जाए इंडस्ट्रीज को, तो हो सकता है 500 मिलियन की एक इंडस्ट्री हो, 600 मिलियन की एक इंडस्ट्री हो, 800 मिलियन की एक इंडस्ट्री हो, तो वो जब क्लब आप करोगे तो वो शायद जो है वो $10 बिलियन बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को क्लब करने का कोई सोचता नहीं है, क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि लोगों की इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, लोगों के पास इतना मैथ नॉलेज नहीं है, लोगों को बेसिकली इस तरीके से एजुकेट नहीं किया जाता। तो हर इंडस्ट्री के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो इसी तरीके से होता है कि कुछ चीजें बाहर जाती हैं, कुछ चीजें बाहर से आती हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अक्सर लोग जो हैं, क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, तो अक्सर लोग जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ब्लेम कर देते हैं बड़े आसानी से। मुझे ये बड़ा दुख होता है इस चीज को सुन के कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनका पाकिस्तान से क्या लेना देना है, वो पाकिस्तान से तो बाहर चले जाते हैं और बेसिकली उनको वोट का हक नहीं मिलता, बेचारों को ज्यादती होती है उनके साथ। सो अनफॉर्चुनेटली देखने में ये बात समझने वाली है कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तानी 5 लाख रुपए लगाकर मुल्क से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो अगले 2 3 4 साल के अंदर पाकिस्तान में 5 करोड़ भेजेगा भी तो सही। तो अगर आप वो छोटा सा सीट 5 लाख का नहीं लगाओगे तो आप 5 करोड़ पे उनकी फैमिली को रेमिटेंस की मद में कैसे मिल सकेगा? अगर उनकी फैमिली को रेमिटेंस मिलेगी, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी खरीदेंगी तो किस मुल्क में खरीदेंगे? पाकिस्तान में खरीदेंगे। जमीन खरीदेंगे कहाँ खरीदेंगे? सोना खरीदेंगे कहाँ खरीदेंगे? सब्जी खरीदेंगे कहाँ से खरीदेंगे? मिल्क खरीदेंगे कहाँ से खरीदेंगे? सो दिस ऑल थिंग्स शुड बी कवर इन अ शेल, के लोगों को समझाने वाली चीज है कि भाई जब तक आप अपनी छोटी सी चीज कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आप बड़ी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर हमें इस लेवल के ऊपर सोचना चाहिए तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो लेट्स मेक समथिंग व्हिच वी कैन एक्सपोर्ट टू चाइना, नॉट लाइक कि वी स्टॉप इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना। अगर आप इंपोर्टिंग स्टॉप कर दोगे सो यू आर नॉट ग्रोइंग। आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा बड़ा करना है, अपने आप को थोड़ा सा एडवांस लेके चलना है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो लोग इस किस्म की बात करते हैं कि जी ये जो कंपनीज हैं, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जिस तरीके से जिस स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, आई एम फेवर ऑन दिस एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन डिबेट ऑन दिस आवर्स एंड आवर्स, बिकॉज आई नो हमारे पीछे कोई माइंड सेट है, कोई विजन है इस चीज के ऊपर काम करने का। हम सिर्फ काम नहीं कर रहे, हम काम विद लॉजिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और ऐसे ही तो बड़े बड़े इंटरनेशनल मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन ने यूं ही तो नहीं कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी का बायस है। दूसरा ये कि वही आपने जिस तरह से समझाया कि इसको पूरे फुल सर्कल को देखना चाहिए।
कि अगर एक अपॉर्चुनिटी है, आप वहां पर अपना टाइम भी लगा रहे हैं, स्किल्स आप अपनी वहां से सीख के अब साथ मेहनत करके वहां से आप अगर अर्न कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी अपनी बाइंग पावर इंक्रीज हो रही है। और इकोनॉमी को मेजर किस तरह किया जाता है? जीडीपी के थ्रू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हर इंसान की बाइंग पावर कितनी है। तो अगर आपकी बाइंग पावर बढ़ रही है, एक जगह से आपकी इनकम आ रही है, जैसे हमारे नेटवर्क में भी कितनी हाउसवाइफ्स हैं जो अब अर्निंग करने लगी हैं, आज से पहले वो अर्निंग नहीं करती थी। इस इंडस्ट्री की वजह से उनके हाउस होल्ड में अब 2 इनकम्स आ रही हैं। तो मतलब ऑब्वियसली इकोनॉमी को तो फायदा है ही इस चीज का, ये थोड़ी समझने वाली बात है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है और या उसमें किस तरह बेहतरी ला सकती है, इसको हम लास्ट में अगर थोड़ा सा सम अप करें, अगर हम 2 जनरेशन में इसको डिवाइड कर दें, हम जनरेशन वाई और जेड यानी जो यंग पीपल हैं उनके हिसाब से, और जनरेशन एक्स जो हमारे थोड़े ओल्डर पीपल हैं उनके हिसाब से, आप किस तरह इस पूरी कॉन्वर्सेशन को सम अप करेंगे कि दोनों जनरेशंस के लिए नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह फायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसकी बहुत आसान मैथ में समझाने की कोशिश करता हूँ। उसकी रीजन ये है कि जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने प्रोफेशनल लोग हैं, इवन एसीसीए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी जो हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। इवन जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी एग्री करेंगे, बैंकर्स जो हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन अ सिंपल वर्ड्स। पहली चीज ये है कि आपने इस चीज को समझना है कि 2 इंडस्ट्रीज हैं। एक इंडस्ट्री वो है जो 1 रुपए की चीज बनाती है और कस्टमर तक पहुंचती है तो वो 100 रुपए की हो जाती है। उसके अंदर उस कंपनी का 30 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन बाकी जो 70 रुपए हैं वो बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जिसके पास बड़ा पैसा है, यानी कि जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने बड़ा पैसा लगाया, उसके पास बड़ा जंक आ गया। जो रिटेलर्स है उसने थोड़े पैसे लगाए, उसके पास थोड़ा सा जंक आ गया। सो इस तरीके से वो जो 70 रुपए हैं वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, मार्केटर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वो उन सबके पास चला जाता है, राइट। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे है कि 100 रुपए में से 65 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो अब आप खुद सोच लें कि इन दोनों इंडस्ट्रीज में से कौन सी इंडस्ट्री आपके लिए हेल्पफुल है, या इकोनॉमी के लिए कौन सी इंडस्ट्री जो है वो बेहतर है। बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर 65 रुपीज अगर लोकल मार्केट में उन लोगों के पास जा रहे हैं जो कि एंड यूजर्स हैं, जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं जो है वो प्रोडक्ट के बेनिफिशियल्स हैं, तो इसलिए उन लोगों का बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर एतमाद भी होगा। वो लोग जो है बेसिकली प्रोडक्ट को यूज भी करेंगे, वो प्रोडक्ट से कुछ पैसे भी कमा लेंगे, उनकी साइड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाएगी, उनका साइड हसल भी स्टार्ट हो जाएगा, उनका एक बी प्लान भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि उनको बाकी ट्रेडिशनल बिजनेसेस से कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर या बड़े बड़े एजेंट्स बैठे हुए हैं रीजनल लेवल के ऊपर, वो लोग उनके पास करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स होती है, वो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं और वो मार्केटिंग करने की स्ट्रेटजीज जो है वो उस तरीके से चलती रहती हैं। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसको पैरेलल ग्रो होने देना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इसको पैरेलल ग्रो होने दें, फिर लीव इट ऑन द पीपल। बिकॉज एक्चुअली असल में एक प्रॉब्लम मैं समझाना चाहता हूँ आसान अल्फाज में, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। वो ये है कि असल में जो पावर है वो लोगों के पास है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ही अपनी पावर समझनी है। ये जो बात है कि हर उस इंसान को समझनी चाहिए कि असल पावर किसके पास है, लोगों के पास, और असल पावर लोगों को ही समझ नहीं आती। एग्जाम्पल मैं आपको ये दे देता हूं कि लोगों को, निचले तबके को जब भी इकट्ठा किया जाता है वो सिर्फ हजूम के लिए इकट्ठा किया जाता है, तालियां बजवाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। बट के नेटवर्क मार्केटिंग को अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान जो है वो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहा हो। वहां पे जो स्टेज है ना, जो बाकी जगह पे स्टेज ऊपर होता है, बाकी आवाम नीचे बैठी होती है, मैं ये समझता हूँ कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग को कोई सही तरीके से समझ ले तो ये स्टेज नहीं रहेगा, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए बनेगी। और ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कमाल है। अगर इसको समझ लिया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत लोगों की जिंदगियां इस तरीके से बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है। यस, इसके अंदर कंपनीज जो है वो ऑथेंटिक होने चाहिए। लोग मेंटोरशिप देखें, असल में लोगों को मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। लोग सिर्फ मेंटोरशिप वो समझते हैं कि जिसने किसी को बुलाकर रजिस्टर्ड कर दिया तो वो मेंटोर बन गया। नो, इट्स नॉट अबाउट दिस। मेंटोर इज हु और शी विल बी गाइडिंग यू टू बिल्ड अप योर ब्रेन। ठीक है, वो इंसान जो आपके विजन को, आपकी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करे, आपको एक माइंडसेट दे, आपको विजन की तरफ लेके जाए, ना कि आपको जो है एक किस्म का लकीर का फकीर बनाए कि बस आपने ये कॉल्स उठानी है, ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे, आपने इनको कॉल करना है, क्लोज करवाना है और डन।
इफ यू आर डूइंग दिस, तो आप एक लम्हे के लिए नहीं सोचो कि इस चीज में और जॉब में क्या फर्क है। सो इंटरप्रेन्योर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बनाती है, ना कि आप जो है वो ज़ेनी गुलाम रहें। बस ये होगा कि इस जॉब में थोड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं आपको, और इस जॉब में आपको जो अपना सीनियर है उसको सर कहने के बजाय आप ये कह देते हो जी ये मेरा मेंटोर है। सिर्फ ये दो चीजें चेंज होती हैं, बाकी सारा सब कुछ वही रहता है। तो ये इंडस्ट्री जो है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ एक चीज आपने करनी है, और वो ये करनी है कि जिसके साथ भी काम करें शऊर के साथ करें, दिल और दिमाग की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, तब आप कोई एक्शन लें। और इंशाल्लाह अगर आपका यकीन कामिल होगा और आपकी सेटिस्फेक्शन होगी तो आपको अल्लाह पाक जरूर तरक्की देगा।